मौदहा हमीरपुर कस्बे में श्री गोसाई आश्रम छिमौली में चल रहे श्रीमद्भागवत व कृष्ण लीला के समापन समारोह के साथ 27 जनवरी को श्री परमेश्वर दास जी महाराज कुर्सेजा धाम बांदा, श्री महंत बजरंग दास जी महाराज जी बजरंग आश्रम से जनौदा सुमन रामायणी चित्रकूट धाम जया रामायणी जालौन ने भगवान श्री राम व केवट संवाद के विषय में श्रद्धालुओं को रसपान कराया। निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। राम केवट को आवाज देते हैं, नाव किनारे ले आओ, पार जाना है, मांगी राम को तरफ तो आना, कहीं तुम्हार मनू में जाना, चरण कमल बचपन सब करना, मालिश करनी मुझे बचपन, श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं, वह कहने लगा मैंने तुम्हारा मन जान लिया, तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली संपूर्ण सृष्टि भगवान के सामने मांगते, ब्रह्मा मांगते हैं, विष्णु मांगते हैं, शंकर मांगते हैं, सभी कोई भगवान से मांगता है। गाँव वासी मौजूद रहे। भगवान किसी से नहीं मांगते, भगवान से सब मांगते हैं, पर आज भगवान केवट से मांगते हैं कि ले आओ मुझे उस पार जाना है। कितना अद्भुत भक्त होगा जो पूरी सृष्टि जिसके सामने मांगती हो और भगवान स्वयं उससे मांगते हैं कि मुझे नाव लाओ, मुझे उस पार जाना है। केवट कहता है नहीं, कुछ शर्तें हैं। भगवान को शर्तें मनवाता है। और आप जानते हो कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है, पहले आदर करता है, व्यक्ति सम्मान करता है, सब कुछ करता है, पर केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। ध्यान देना, आदर नहीं किया, कुछ नहीं किया। लक्ष्मण को बुरा लगा कि भगवान ने इसने प्रणाम तक नहीं किया, आदर नहीं किया, ये तो अपनी बात ही रखना शुरू कर दिया। और आप सोचते हो कि मैं स्वार्थी हूं, तो ऐसा भी नहीं है। नाथ न उतराई चाहो, मैं यदि चाहें कि मैं उतराई के लिए आपके पीछे दौड़ रहा हूं, ये भी नहीं है। नाथ न उतराई चाहो, बरतीर मारो लखन पे, जब लगन पांव पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी। मैं नहीं ले जाऊंगा। और आन तुम्हारे पिता की कसम और तुम्हारी कसम, आन दस शपथ सब साक्षी कहो, मुझे कुछ न चाहिए। और जब सब केवट करवाने लगा भगवान से, और करवाने के बाद जब भगवान जाने लगे तो केवट उतर करके भगवान को प्रणाम करता है। जाने पर प्रणाम कर रहा है, आने पर नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा कि जाने पर प्रणाम कर रहे हो? बोले हाँ, मैं दंडवत का अर्थ अच्छी तरह से जानता हूं। केवट ने कहा पढ़ा लिखा तो नहीं है, पर मैं शास्त्रों में सुना है कि जो भगवान को दंडवत करता है साष्टांग, वो काल दंड से बच जाता है। काल उसको कभी डंडा लेकर के प्रहार नहीं करता है। और दंडवत का दूसरा कि भगवान है, इनको पार उतारना चाहिए। और भगवान सामने खड़े हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान उसके सामने खड़े और नाव की मांग कर रहे हैं। वो कहता है नहीं। और मानस में सहित पर भगवान 2-3 जगह मांगे हैं, और संपूर्ण सृष्टि भगवान के सामने मांगती है। ब्रह्मा मांगते हैं, विष्णु मांगते हैं, शंकर मांगते हैं, सभी कोई भगवान से मांगता है। भगवान किसी से नहीं मांगते, भगवान से सब मांगते हैं, पर आज भगवान केवट से मांगते हैं कि ले आओ मुझे उस पार जाना है। कितना अद्भुत भक्त होगा जो पूरी सृष्टि जिसके सामने मांगती हो और भगवान स्वयं उससे मांगते हैं कि मुझे नाव लाओ, मुझे उस पार जाना है। केवट कहता है नहीं, कुछ शर्तें हैं। भगवान को शर्तें मनवाता है। और आप जानते हो कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है, पहले आदर करता है, व्यक्ति सम्मान करता है, सब कुछ करता है, पर केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। ध्यान देना, आदर नहीं किया, कुछ नहीं किया। लक्ष्मण को बुरा लगा कि भगवान ने इसने प्रणाम तक नहीं किया, आदर नहीं किया, ये तो अपनी बात ही रखना शुरू कर दिया। और आप सोचते हो
कि मैं स्वार्थी हूं, तो ऐसा भी नहीं है। नाथ न उतराई चाहो, यदि चाहें कि मैं उतराई के लिए आपके पीछे दौड़ रहा हूं, ये भी नहीं है। नाथ न उतराई चाहो, बर तीर मारो लखन पे, जब लगन पांव पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे। मैं नहीं ले जाऊंगा। और आन तुम्हारे पिता की कसम और तुम्हारी कसम, आन दशरथ शपथ सब साक्षी कहो, मुझे कुछ न चाहिए। और जब सब केवट करवाने लगा भगवान से, और करवाने के बाद जब भगवान जाने लगे, तो केवट उतर करके भगवान को प्रणाम करता है। जाने पर प्रणाम कर रहा है, आने पर नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा कि जाने पर प्रणाम कर रहे हो? बोले हाँ, मैं दंडवत का अर्थ अच्छी तरह से जानता हूं। केवट ने कहा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, पर मैं शास्त्रों में सुना है कि जो भगवान को दंडवत करता है साष्टांग, वो काल दंड से बच जाता है। काल उसको कभी डंडा लेकर के प्रहार नहीं करता है। और दंडवत का दूसरा, जननी के दर्शन करना चाहता हूँ, उस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ जिस माँ की गोद पे आप खेले होंगे, उन गुरु वशिष्ठ के दर्शन करना चाहता हूँ जिनके संदेह बैठ करके आपने विद्या प्राप्त करी होगी। इसलिए भगवान सोचते हैं कि केवट कितना भाग्यवान है, इसने नाव में तो मुझे बैठाया था, तो मुझे पुष्पक पर बैठाना चाहिए। लक्ष्मण की तरफ राम जी देखते हैं, लक्ष्मण क्या ये सत्य है? पर भगवान भक्त वत्सल है, केवट का उस पुष्पक पर निवास दिया गया है, बैठाया गया है। और यहाँ तक पुष्पक पर सभी सखा बैठे ही हैं। और भरद्वाज जी आश्रम पर भगवान श्री राम पहुंचते हैं। भरद्वाज जी एक महापुरुष संत है, विद्वान महापुरुष हैं। तो वो महापुरुष कहते हैं कि आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करें प्रभु। भगवान के आंसू आ जाते हैं। गुरुदेव, भैया भी नैया है डूबत मझधार बीच, मेरा भरत किस दशा में होगा, किस परिस्थिति में होगा, गुरुदेव कैसे होगा, इसलिए उसके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। आपका तित्व तो स्वीकार करता हूं, पर जब तक मैं अपना कोई चर नहीं भेजूंगा, अपना कोई दूत नहीं भेजूंगा, तब तक मेरा मन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा एक एक दिन का समाचार भरत का मैं ले रहा हूँ, आपका ले रहा हूँ, एक दिन बाकी है। एक दिन आपको यहाँ विश्राम करना ही होगा, एक दिन पहले आपको नहीं जाना होगा। रहा एक दिन अवध था, एक दिन बाकी है। और इसलिए निषाद भैया में उस परंपरा नहीं बदली। 14 साल में आपने कहा था तो मैं आपके घाट पर आया हूँ, पर मुझे अनुमति प्रदान करें, मुझे आज्ञा दें और मैं शिवोध्या के लिए प्रस्थान करूं। निषाद ने कहा कि प्रभु, आपको मैंने नाव में बैठाया था,